नमस्कार दोस्तों, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन 2005 के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 5, 7, 9, 10। इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी, 9 सदस्य। आपदा प्रबंधन 2005 के अनुसार अधिकतम सदस्यों की जो संख्या हो सकती है वो हो सकती है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को पहले निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन परिषद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यबल। इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? योजना और नीतियां, पुनर्निर्माण, क्षेत्रीकरण, पूर्व चेतावनी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पुनर्निर्माण। क्योंकि जब कोई आपदा आती है तो उसके बाद हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो उसके बाद जो उपाय होते हैं वो पुनर्निर्माण के ही होते हैं। योजना और नीतियां, क्षेत्रीकरण और पूर्व चेतावनी, ये सारे किसके उपाय हैं? ये आपदा आने के पहले के उपाय हैं कि हम योजना बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं कि हम आपदा को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उसे आने से रोक सकते हैं, उसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पूर्व चेतावनी, पूर्व चेतावनी का भी यही मतलब है कि कोई आपदा आने से पहले जो चेतावनी दी जाती है तो वो क्या होती है? पूर्व चेतावनी होती है। लेकिन आपदा के बाद का जो उपाय है वो है रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि पुनर्निर्माण, कि इस क्षति से हम बाहर कैसे निकलें और कैसे हम दोबारा से अपने आप को डेवलप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, राज्य के राज्यपाल। इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक बांग्लादेश में आया चक्रवात था जिसमें लगभग 3 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान में ये आपदा कब आई थी? 1970, 1978, 1968, 1940। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, 1970। 1970 में ये चक्रवात आया था जिसमें बांग्लादेश के लगभग 3 लाख लोगों ने क्या थी? अपनी जान गंवाई थी। 1978 तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि इसमें लिखा है पूर्वी पाकिस्तान, तो बांग्लादेश पहले 1971 से पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान का पार्ट था। 1971 में अलग देश बना जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। तो इसका मतलब है कि पूर्वी पाकिस्तान इसने दिया हुआ है क्वेश्चन में। जो आपदा आई होगी वो 1971 से पहले ही आई होगी। तो इसका जो राइट आंसर है 1978 नहीं होगा। ये कब आई थी? 1970 में आई थी और ये बहुत ही इसमें ज़्यादा जान और माल की हानि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन योजना क्यों आवश्यक है? जोखिम की रोकथाम, बचाव और राहत क्षमता, निर्माण, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपदा प्रबंधन योजना के लिए जोखिम की रोकथाम, बचाव, निर्माण, इन सब के लिए जरूरी है कि हम पहले से ही योजना बनाकर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई थी? फ्रांस, जापान, यूक्रेन, कजाकिस्तान। ये घटित हुई थी यूक्रेन में। कहाँ पर हुई थी? यूक्रेन में घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? लातूर, बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली। ये की गई है लातूर में। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? ये की गई है लातूर में। और लातूर कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन प्रारंभ में किस रूप में किया गया? एक सांविधिक निकाय, एक कार्यकारिणी निकाय, एक संवैधानिक निकाय, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एक कार्यकारिणी निकाय। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन किया गया है वो एक कार्यकारिणी यानी कि बोले वैधानिक निकाय के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूसंकलन निम्नलिखित में से किस आपदा का एक प्रकार है? स्थलीय, जलीय, वायुमंडलीय, जैविक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्थलीय। भूसंकलन एक स्थलीय आपदा का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा के रूप में नहीं जाने जाते? बाढ़, भूकंप, सुनामी, न्यूक्लियर विस्फोट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियर विस्फोट। ये एक मानव जनित क्या है? आपदा है, जबकि बाढ़, भूकंप और सुनामी ये कैसी हैं? ये तीनों की तीनों प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित में से किस विभाग के अधीन कार्य करता है? राजस्व विभाग, पेंशन विभाग, रक्षा विभाग, सहकारिता विभाग। इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए, राजस्व विभाग। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग है वो राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में कोयला खदान आपदाएं किसके कारण होती हैं? अपर्याप्त भंडारण, बाढ़, अपवात, दोषयुक्त। इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, बाढ़। पश्चिम बंगाल में जो कोयला की खदानें हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो आपदाएं आती हैं वो किसके कारण आती हैं? बाढ़ के आदर। क्यों बाढ़ के कारण आती हैं? क्योंकि वहाँ से जब कोयलों की खदानों से कोयला निकाला जाता है तो वहाँ की जो ज़मीन है वो नीची हो जाती है, उस पर प्रॉपर तरीके से उसे फिल नहीं किया जाता, उसे भरा नहीं जाता। और यहाँ पर बहती है एक दामोदर नदी जिसे बंगाल का शोक कहते हैं। तो दामोदर नदी के कारण यहाँ पर क्या आती है? सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है और जिससे कि क्या होती है? बहुत भारी जान और माल की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पेड़ को ग्रीन गोल्ड के नाम से जानते हैं लेकिन वह एक पारिस्थितिकी आपदा है। नीलगिरी, बरगद, पीपल, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ई, नीलगिरी। नीलगिरी और एक पेड़ और है बम्बो, तो बम्बो यानी कि बांस, इन दोनों को ग्रीन गोल्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश में आपदा राहत के लिए ऑपरेशन वेनिला शुरू किया था? ऑपरेशन वेनिला, मेडागास्कर, मॉरिशस, सिंगापुर, म्यांमार। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, मेडागास्कर। मेडागास्कर में ऑपरेशन वेनिला शुरू किया था भारतीय नौसेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर डैश आपातकालीन आपदा प्रबंधन के लिए है, यानी कि कौन सा नंबर है जो आपातकालीन आपदा प्रबंधन के लिए है? 108, 110, 109, 107। इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए, 108, यानी 108 जो नंबर है वो आपातकालीन आपदा प्रबंधन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा ज़्यादातर किसके कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है? चक्रवात, भूकंप, बाढ़, हिमस्खलन। जो उड़ीसा है वो सबसे ज़्यादा जो आपदाएं आती हैं नेचुरल, वो किसके कारण आती हैं? वो आती हैं चक्रवात यानी कि साइक्लोन के कारण। क्योंकि जो उड़ीसा है तो वो कहाँ पर है? वो बंगाल की खाड़ी के तट पर है। तो बंगाल की खाड़ी में जब चक्रवात आते हैं तो सबसे ज़्यादा किस पर इफेक्ट पड़ता है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा इफेक्ट है जो वो किससे पड़ता है? वो पड़ता है चक्रवात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की किस नदी को प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है? यमुना, गोमती, तमस, रामगंगा। ये किया गया है यमुना नदी को। यमुना नदी को प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के बाद कौन सा कानून लागू किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, बाढ़ अधिनियम, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू
किया गया। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी होती है। उसके बाद 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोंडम ज्वालामुखी, बैरनदीप ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी, हवाई द्वीप ज्वालामुखी। इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, बैरनदीप ज्वालामुखी। बैरनदीप ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 ज्वालामुखी हैं, एक है नारकोंडम और दूसरा है बैरनदीप। लेकिन जो नारकोंडम है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है और सक्रिय जो ज्वालामुखी है उसका नाम है बैरनदीप। और ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? वो है बंगाल की खाड़ी में। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू।